बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रंगीन जंगल था। नाम था जिंगलजू जंगल। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे घास के मैदान और मीठी मीठी धुनों वाले पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। इस जंगल के एक किनारे पर एक छोटी सी झुग्गी में एक बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। बकरी बहुत समझदार और मेहनती थी। वह हर सुबह बच्चों को प्यार से जगाती, उन्हें नहलाती, खिलाती और फिर जंगल से ताज़ी घास, फल और कभी कभी जड़ी बूटियाँ लाने निकलती। उसके 7 बच्चे एक से एक प्यारे थे। एक मुन्ना सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदार, 2 बबलू खुराफाती और शरारती, 3 गप्पू जो हमेशा भूखा रहता, 4 छोटू सबसे छोटा और सबसे समझदार, 5 मिठू जो गाने बहुत अच्छा गाता, 6 झिलमिल जो हर बात पर डर जाता, 7 पिंकी नटखट मगर दिल की बहुत प्यारी। एक दिन सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की किरणें झुग्गी पर पड़ रही हैं। बकरी प्यारे अंदाज में, उठो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सूरज निकल आया है। आज का दिन बहुत खास है। बच्चे एक साथ, माँ, क्या लाओगी आज? मीठा आम, लाल जामुन। बबलू और हाँ माँ, वो काले बेर भी जो पिछली बार गिरते गिरते रह गए थे। बकरी हंसकर, हाँ लाऊंगी सब कुछ, लेकिन तुम सब वादा करो, कोई शरारत नहीं करेगा और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। छोटू, माँ हम वादा करते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि आप दरवाजे पर हैं? बकरी गाने की तैयारी करते हुए, जब मैं लौटूंगी तो ये गाना गाऊंगी, ध्यान से सुनो। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई खुशी के पत्तों, हाथों में लहराए हर मौसम की मिठाई, भूख की आग बुझाने की छतरी लाई, जल्दी खोलो प्यारे नटखट, खाना मजेदार है खुशबू झटपट। समझ गए माँ, बस वही गाना सुनकर दरवाजा खोलेंगे। बकरी हंसते हुए, ठीक है मैं चलती हूँ, और ध्यान रखना कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। बकरी झोला उठाकर जंगल की ओर निकल जाती है। भेड़िया पेड़ के पीछे छिपा है और सब सुन रहा है। भेड़िया धीरे से, ओह हो, क्या बात है, आज तो दावत तय है, 7 बच्चे, बस वही गाना याद रखना है। वह चुपके से बकरी की झुग्गी की ओर बढ़ता है। दरवाजा खटखटता है। भेड़िया कर्कश आवाज में, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई। रुको, ये आवाज माँ की तो नहीं है। माँ की आवाज तो मीठी होती है। ये तो जैसे कोई मेंढक टर कर रहा हो। सही पकड़ा छोटू, ये हमारी माँ नहीं है। बच्चे एक साथ, चले जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया गुस्से में, अरे ये तो बहुत चालाक हैं, चलो कोई और तरीका सोचता हूँ। भेड़िया वापस जंगल की ओर दौड़ता है। अगर मैं शहद पी लूँ तो मेरी आवाज मीठी हो जाएगी और फिर बच्चे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। भेड़िया छत्ते से शहद निकालता है, काटता है, डंक खाता है, पर फिर भी शहद पीता है, मीठी आवाज की कोशिश में। अब मैं फिर से जाता हूँ। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों। भेड़िया जिसने शहद पीकर अपनी आवाज को मीठा बनाने की कोशिश की थी, अब आत्मविश्वास से भर गया था। वह एक बार फिर बकरी की झुग्गी की ओर बढ़ा, इस बार गाने की पूरी तैयारी के साथ। भेड़िया दरवाजे के पास आता है, धीरे से दरवाजा खटखटाता है, अब मधुर आवाज में गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई खुशी के पत्तों, हाथों में लहराए हर मौसम की मिठाई, भूख की आग बुझाने की छतरी लाई।
सुनो, ये तो माँ की आवाज लग रही है। हाँ हाँ, एकदम मीठी आवाज। लगता है माँ सच में आ गई। छोटू संदेह में रुको। एक बार दरार से झांक कर देखता हूँ। छोटू दरवाजे के पास जाता है और नीचे से झांकता है। ये माँ नहीं है, इसके तो पैर काले हैं। हमारी माँ के पैर तो सफेद हैं, एकदम गोरे गोरे। फिर से वही भेड़िया आया है। बबलू गुस्से में भागो यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया चिढ़ते हुए, अम्मा इतनी चालाकी, अब अगली बार पक्की तैयारी करूँगा। भेड़िया दांत पीसते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद सोचते हुए, अगर मेरे पैर सफेद हो जाएं, हाँ, चक्की में जाकर आटे में डुबा लेता हूँ। भेड़िया गांव की चक्की में छुपकर आटे की बोरियों में अपने दोनों पैर डुबा देता है। पैर अब गोरे गोरे लगने लगे। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। अब देखो मैं कैसे अपना शिकार करता हूँ। तीसरी बार भेड़िए की वापसी। भेड़िया आत्मविश्वास से भरकर दरवाजा खटखटाता है। मधुर आवाज में गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई खुशी के पत्तों, हाथों में लहराए हर मौसम की मिठाई, भूख की आग बुझाने की छतरी लाई, जल्दी खोलो प्यारे नटखट, खाना मजेदार है खुशबू झटपट। अरे हाँ, इस बार आवाज भी मीठी है और पिछले बार जैसे कर्कश नहीं। बबलू उत्साह से और देखो, दरार से झांका। पैरों का रंग भी सफेद है। सावधानी से, मगर कोई और तरीका है माँ को पहचानने का? गप्पू भूख से मुझे बहुत भूख लगी है, चलो दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, मगर छोटू तुम पास ही रहना। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं और उसी पल भेड़िया भयंकर अंदाज में, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें खाना देने नहीं, खाने गया हूँ। बच्चे घबरा जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। मम्मी बचाओ, छोटू सब छुप जाओ जल्दी। बच्चे इधर उधर छुपते हैं। कोई पलंग के नीचे, कोई अलमारी में, कोई पर्दे के पीछे। छोटू चूल्हे के अंदर जा छुपता है। भेड़िया एक एक को पकड़ता है, बोरी में डालता है और गुनगुनाते हुए निकलता है। ओहो हो, नन्हे मुन्ने ताजे ताजे, आज तो दावत है खास माझे। जंगल का रास्ता भेड़िया बोरी लेकर जा रहा है। उफ, ये बोरी तो भारी हो गई है। थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। बकरी झोला लेकर घर लौटती है। बकरी चौंक कर दरवाजा खुला है। घर बिखरा हुआ। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। छोटू चूल्हे से बाहर आता है, रोता हुआ माँ के पास आता है। छोटू रोते हुए, माँ, भेड़िया सबको ले गया, हम सबने दरवाजा खोल दिया। बकरी गुस्से में, क्या मेरे बच्चों को कोई ले जाए और मैं चुप रहूं? नहीं। बकरी छोटू को साथ लेकर भेड़िए का पीछा करती है। पेड़ के नीचे भेड़िया सो रहा है। बकरी पास पहुंचती है, बोरी में हिलती चीजें देखती है, खोलती है। सभी बच्चे जीवित हैं। बच्चे खुश होकर, माँ आप आ गई। शांत, आवाज मत करो, अब उसे सबक सिखाते हैं। छोटू एक बड़ा पत्थर लाता है, बाकी सभी भी पत्थर डालते हैं। बोरी को कसकर बांधते हैं। चलो अब झाड़ियों में छिपकर तमाशा देखते हैं। भेड़िया अब तक सोच रहा था कि वह बकरी के बच्चों को आसानी से खा जाएगा, लेकिन उसने न सोचा था कि बकरी और उसके बच्चों की समझदारी और एकजुटता का सामना उसे करना पड़ेगा। अब बकरी ने योजना बनाई थी कि भेड़िया को उसकी गलती का एहसास कराना है। बकरी और बच्चे झाड़ियों के पास छुपे हुए हैं और भेड़िया को देख रहे हैं। बकरी धीरे से, अब देखो ये भेड़िया कितना खुश हो रहा है।
हमसे खेल रहा है, लेकिन अब उसे उसका जवाब मिलेगा। छोटू मुस्कुराते हुए, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब उसे उसकी सजा मिलेगी। भेड़िया अपनी बोरी लेकर धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ता है। भेड़िया गुनगुनाते हुए, कितनी भारी है बोरी, मेरी तौबा। लेकिन बच्चों का स्वाद, ये तो मेरी खुशी है। वह नदी के किनारे पहुंचता है, बोरी को उठाता है और पानी में घुस जाता है। जैसे ही वह पानी में उतरता है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है। भेड़िया पानी में उतरते ही फिसलकर गिर जाता है। बोरी की भारीपन के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह पानी में गिर जाता है। भेड़िया चीखते हुए, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बकरी छुपकर देखती है। देखो बच्चों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। हम उसे सजा नहीं दे सकते, लेकिन वह खुद ही अपनी सजा पा रहा है। भेड़िया पानी में डूबते हुए चिल्लाता है और बहने लगता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा ले जाता है। बकरी और बच्चे खुशी से झाड़ियों में छुपकर देख रहे हैं और भेड़िए के बहने का मजा ले रहे हैं। मिठू खुश होकर, हमने तो सच में भेड़िया को हराया। बबलू उत्साहित होकर, हाँ, अब वह हमें परेशान नहीं करेगा। झिलमिल मुस्कुराते हुए, माँ, हम सब ने मिलकर उसे हराया, अब हम फिर से सुरक्षित हैं। बकरी संतुष्ट होकर, सही कहा तुमने बच्चों, हम सभी को एकजुट रहना चाहिए और कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। भेड़िया अब पानी में पूरी तरह डूब चुका है, उसकी आवाज अब दूर तक सुनाई देती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे छोटे और प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।